बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए छोले पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। खास बात ये है कि ये बिल्कुल खिला खिला परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगा और बनाना भी नहायत ही आसान है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिए हैं छोलिए। इन्हें मैंने छील कर अच्छे से धो लिया था और ये तकरीबन 2.5 कप होंगे। इसे अब साइड पे कर देते हैं। और साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं चावल, बासमती चावल लिए हैं और ये 4 कप हैं। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से 3-4 बार धोकर। तो आधा घंटा हो चुका है इन्हें भीगे हुए। अब यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीले में ऑयल लिया, 1/2 कप, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज, 2 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए। ये शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इवन कलर के हो जाएं, कोई वाइट और कोई ब्राउन ना रहे। उसके लिए आपको मुसलसल चम्मच चलाते रहना होगा। तकरीबन 1 मिनट इसे और फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 कप, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उससे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही अदरक का पेस्ट जाएगा 1/2 टी स्पून और इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1/2 टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट आप कैसे बनाकर महफूज कर सकते हैं उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा बना लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अदरक लहसुन को डाल के 1 आध मिनट आपने अच्छे से इसे भून लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। उसके बाद इसमें अपने हरी मिर्चें डाल देनी है, 2 से 3 अदद। साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी पौना चाय का चम्मच, 3/4 टी स्पून। पिसी हल्दी जाएगी 1/4 टी स्पून और साथ ही नमक जाएगा 2 टी स्पून, यानी कि 2 चाय के चम्मच नमक। और लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चटपटा कम पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मिर्चें कम भी कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हाई फ्लेम पर मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे अच्छे तरीके से भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है। अब मैंने इसमें छोलिए शामिल कर दिए हैं। छोलिए शामिल करके अपने इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। इसमें भी हमारे छोलिए आधे गल जाएंगे और बाकी की जो कसर रहेगी वो हम पानी में से अच्छे से गला लेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। छोलिए हमारे अच्छे तरीके से भुने जा चुके हैं। ऑयल भी मसाले से सेपरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल भी अलग हो चुका है, छोलिए भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। तो चावल हमारे थे 4 कप, पानी हम इसमें शामिल करेंगे 8 कप। तो पानी की क्वांटिटी आपने चावल से डबल रखनी है, 2 गुना रखनी है। तो हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और जिस कप से आपने चावलों को नापा है उसी कप से ही आपने पानी को भी नापना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट रहे, कम या ज़्यादा ना हो। तो पानी शामिल करके इसे ढक देंगे। हाई फ्लेम पर बॉयल आने का वेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब इसमें कुछ साबुत गर्म मसाले जाएंगे, 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद बड़ी इलायची खोल कर, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स और 5 से 6 अदद काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे गरम मसाले शामिल कर दिए। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी होममेड चिकन क्यूब 2 अदद। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे चावलों में। तो ये 2 अदद मैंने इसमें होममेड चिकन क्यूब शामिल किए हैं। साथ ही इसमें पिसा गरम मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसमें जाएगा बिरयानी मसाला 1 चाय का चम्मच। इससे भी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी का टेस्ट हो जाएगा। ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये शामिल करेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर छोलियों को गलने तक पकने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में छोले अच्छे तरीके से गल जाएंगे और 15 से 20 मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। और ये बासमती राइस हैं 4 कप, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं।
तो चावलों में अच्छे से बॉयल आ चुका है, इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और ड्राई करना है। और इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, बल्कि आपने हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है, ताकि चावल अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करें और बिल्कुल भी सख्त ना रहें। अगर आप फ्लेम को मीडियम या लो कर देंगे तो आपके चावल सख्त बनेंगे, खिले खिले बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अब मैंने इसे हाई फ्लेम पर मज़ीद 2 मिनट और पकाया है और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। इतना पानी रहे तब आपने इसको दम लगाना है। अब आपने कर लेनी है बिल्कुल लो फ्लेम, जितनी लो हो सके उतनी लो कर लेनी है। इसके नीचे रख देना है एक मोटे पेंदे वाला तवा और इसे आपने अच्छे तरीके से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए दम दे देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से छोले पुलाव बनकर रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बिल्कुल खिले खिले और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आपने भी हर स्टेप को सेम तरीके से फॉलो करना है, तो आपका पुलाव भी इंशाल्लाह ऐसे ही टेस्टी और खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये खिला खिला बना है। अब इसे एक दफ़ा एहतियात से आपने मिक्स कर लेना है, उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं फाइनल लुक, जिससे आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है छोले पुलाव की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, झटपट से तैयार हो गया है और बिल्कुल खिला खिला परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखा आपने कितनी झटपट से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसे कचूमर के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। लेकिन ये इतना टेस्टी और लजीज बनकर तैयार हुआ है कि इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इसे इतना एंजॉय करेंगे। और टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। और ये देख लें छोलिए कितने अच्छे से परफेक्ट गल चुका है, ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी, तो एंड पर मैं आपको चेक करा रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।